नमस्कार, आप सभी का निफ्टी वाला में स्वागत है। मैंने इसके पहले ट्रेडिंग को लेकर के 2 वीडियो क्रिएट की है। पहली ट्रेडिंग क्या है फुल डिटेल्स, दूसरी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या सीखने के बाद ही आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, यानी हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे ये 5 पॉइंट्स। अगर आप एक नए ट्रेडर हो या आप एक पुराने ट्रेडर हो और आप लॉस कर रहे हो, तो खास करके जो नए ट्रेडर हैं उनको भी ध्यान देना है, जो पुराने ट्रेडर हैं लॉस कर रहे हैं उनको भी। तो आपको कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले ना ये 5 चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप ये 5 पॉइंट्स पर ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस से भी बच सकते हो और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो पहला है हमारा विदाउट लॉजिक ट्रेड करना। विदाउट लॉजिक ट्रेड करना, अब मार्केट में होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में रैंडम ट्रेड करते हैं। आपको कभी भी अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं करना है। रैंडम ट्रेड क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे करके जा रहा है और रैंडम आप कहीं भी एंट्री कर जाते हो। आपको कहीं भी एंट्री नहीं करना है, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए और चाहे मार्केट कितना भी नीचे आ जाए। मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है। यानी अगर आप एंट्री बना रहे हो तो आप एंट्री क्यों बना रहे हो, अगर आप वहां पर एग्जिट हो रहे हो तो आप एग्जिट क्यों हो रहे हो। यानी आपका जो ट्रेड है आपके लॉजिक के हिसाब से ही होना चाहिए। आपको विदाउट लॉजिक नहीं करना है, चाहे मार्केट कितना भी नीचे आए या कितना भी ऊपर जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मार्केट मान लीजिए कैसे ऐसे करके नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पर आपका कोई पैटर्न बन जाता है, अगर हैमर कैंडल बन जाता है, आपने हैमर पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, या आपने पहले उस पर ट्रेड लिया है, तो यानी ये आपका लॉजिक हो गया कि भाई मार्केट गिरा इतने पॉइंट, मार्केट इतने पॉइंट गिरा, अब यहाँ पर हैमर बना, हैमर के नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब आपको सिंपल समझो तो आपको जो भी ट्रेड करना है वो एक लॉजिक पर ही ट्रेड करना है, चाहे वो कैंडलस्टिक हो, चार्ट पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। यानी आप समझ लीजिए कि आपने पहले जिस चीज़ पर प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, जिस चीज़ को आपने सीखा है, हमेशा आपको उसी पर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जा रहा है ट्रेड ले लिए, मार्केट गिर रहा है ट्रेड ले लिए। आपको कभी भी आपका जो एंट्री है उसका लॉजिक पता होना चाहिए और जो एग्जिट है उसका भी लॉजिक पता होना चाहिए। यानी आपको रैंडम ट्रेड नहीं करना है, हमेशा लॉजिक बेस्ड ही ट्रेड करना है। अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और दूसरा रहा 1 से 2 लॉट में काम करना। देखो अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत करो, क्योंकि 1 से 2 लॉट में आप नए ट्रेडर हो तो आपका माइंड सेट लर्निंग का होना चाहिए। यानी मुझे मार्केट को अभी सीखना है कि मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा पैसे लगाकर काम करोगे, मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करोगे, तो स्टार्टिंग में क्या है कि हर ट्रेडर लॉस ही करता है। चाहे कोई सा भी ट्रेडर हो, जिसने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की है उन्होंने स्टार्टिंग में लॉस ही किया है और आप भी लॉस करोगे। तो जब आप लॉस करोगे स्टार्टिंग में, अगर ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। इसके लिए पहले 1 से 2 लॉट में ही, भले आपके पास पैसा हो लेकिन आपको 1 से 2 लॉट में ही काम करना है, ताकि आप मार्केट को अच्छे से सीख सको कि मार्केट काम कैसे करता है। मुझे मतलब आपकी अपनी साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी, सेटअप्स जो होते हैं उसको आप फॉलो कर सको और मार्केट में एसएल, टारगेट, बीटीएसटी वगैरह आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। जब 1 से 2 लॉट में काम करोगे तो आप मार्केट को सीख पाओगे, समझ पाओगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो आप मार्केट को कभी समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो माइंड सेट होगा वो आपका पैसा कमाने यानी लॉस प्रॉफिट का होगा। जब आपका माइंड सेट लॉस प्रॉफिट का होगा तो आप कभी भी मार्केट को सीख नहीं पाओगे और आपको वहाँ डर भी लगेगा। तो कभी भी स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 लॉट में ही काम करना है। जब आप मार्केट में थोड़ा सीख जाते हो, परफेक्ट बन जाते हो, थोड़ा सा पैसा बनाना चालू कर देते हो, तब आप अपने लॉट साइज को बढ़ा सकते हो। और तीसरा है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आपको कभी भी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं करना है। यानी आपको कभी भी ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को डिसाइड जरूर करना है कि मुझे कितने रुपए का रिस्क लेना है पर ट्रेड या पर दिन या पर महीने। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पहले से ही होना चाहिए कि मुझे इतना, इस ट्रेड में इतना ही लॉस लेना है, यानी एक दिन में मैं इतना ही पैसा बर्बाद कर सकता हूँ और
और एक महीने में इतना ही कर सकता हूँ। यानी आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के ही ट्रेड करना है। अगर आप विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड करोगे तो मार्केट में आप भारी लॉस भी कर सकते हो और मार्केट में आप ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड करोगे कभी कभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जब लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा। तो इसके लिए कभी भी आपको ट्रेड करने से पहले अपना रिस्क डिसाइड जरूर कर लेना है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता देता हूँ कि रिस्क डिसाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझे एक महीने में 5,000 रुपये ही गंवाना है, तो इसमें आप क्या कीजिए, मान लीजिए मार्केट एक महीने में 20 दिन लगभग ओपन रहता है, तो 20 दिन इसको डिवाइड करोगे तो 250 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 250 आएगा। अब 250 आ गया, मतलब आपका जो एक दिन का लॉस है वो 250 होना चाहिए। ये 250 हो गया। अब अपनी क्वांटिटी आप यहाँ से निकाल लो। अगर आप एक दिन में 5 रुपये यानी 5 रुपये का लॉस लेते हो तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 50। यानी आपको एक दिन में 50 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है और 5 रुपये का ही एसएल रखना है। यानी आप 5 रुपये का एसएल रखोगे तो इसके हिसाब से आपका 250 रुपये पर डे का लॉस होगा। अगर आप 250 रुपये पर डे लॉस करते हो तो 20 दिन अगर लॉस करोगे तो आपका जो लॉस होगा वो 5,000 का होगा। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि आपको ये फॉलो करना है। मैंने यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल बताया। आपको अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क डिसाइड करना है। यानी ये एक एग्जांपल था, ऐसा नहीं इसको आप कॉपी करो। आपको अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क डिसाइड करना है। आप सिंपल समझो तो आपको कभी भी विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड नहीं करना है। अब हमारा चौथा है मनी मैनेजमेंट। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये है, तो कभी भी आपको 10,000 रुपये डायरेक्ट लगाकर मार्केट में नहीं ट्रेड करना है। अगर आप 10,000 रुपये यानी आपके पास जो कैपिटल है, सारी कैपिटल अगर मार्केट में आप एक ही बार लगाकर ट्रेड करोगे तो आप मार्केट में बहुत दिन तक काम नहीं कर पाओगे और आपको डर भी लगेगा। और जैसे मार्केट थोड़ा सा गिरेगा यानी थोड़ा सा लॉस होगा, आप निकल कर भाग जाओगे। तो आपको कभी भी पूरा पैसा नहीं लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20%, 30% या 50% ही पैसा लगाओ। अगर आप मान लीजिए 50% भी अगर पैसा लगाते हो तो मान लीजिए 50% 10,000 का 50% होता है 5,000। अब 5,000 मान लीजिए आप लगाकर ट्रेड करोगे तो आपका 5,000 जो रुपए है वो आपका सेफ रहेगा बैकअप के लिए। तो आपके पास 5,000 रुपये पहले से सेफ है बैकअप के लिए, आपने 5,000 रुपये ही लगाकर ट्रेड किया। तो इसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें 5,000 से 4,000 भी हो जाता है तो आप यहाँ से 1,000 लेकर के आप फिर से इसे 5,000 कर सकते हो। लेकिन आपको पूरा पैसा कभी भी नहीं लगाना है। हमेशा आप 20, 30% या 50% से ही ट्रेड करना है, ताकि आपका कुछ पैसा बचा रहे बैकअप के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अब पांचवा हमारा है ओवर ट्रेडिंग। अब पांचवा है हमारा ओवर ट्रेडिंग। आपको मार्केट में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी आपको मार्केट से कभी भी फाइट नहीं करना है। अगर आपने अपना रूल बना रखा है कि भाई मुझे 2 ही ट्रेड करने हैं, आपको 2 ही ट्रेड करने हैं, एक ट्रेड में लॉस हो जाता है 500 रुपये का, दूसरे में भी हो जाता है 500 रुपये का, आप अपने सेटअप को बंद करके आप किसी दूसरे काम के लिए चले जाइए। क्योंकि अगर आप मार्केट से फाइट करोगे कि नहीं मेरा जो 1,000 रुपये का लॉस है, मेरा जो 1,000 रुपये का लॉस है फिर से यही लॉस रिकवर हो जाए, मैं आज सेटअप को बंद कर दूंगा, तो भाई ये 1,000 आपका लॉस रिकवर तो होगा ही नहीं। कभी कभी तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये रिकवर तो होगा नहीं, बल्कि आप 1,000 के चक्कर में आप और कई हज़ार भी गंवा दोगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी, आपका रूल टूट जाएगा, आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा, आप विदाउट लॉजिक भी ट्रेड करोगे, यानी आप सारी गलतियां कर दोगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि आज आपका लॉस हो जाता है, आपने रूल बना रखा है कि भाई मुझे 2 ट्रेड करना है, दोनों में लॉस हो जाता है, कोई बात नहीं, आप अपने सेटअप को बंद करके आप चले जाइए। कल आना यानी कल देखना, हो सकता है कि कल आप उस रिकवर यानी जो आपने पैसा लॉस किया है उस पैसे को रिकवर कर लोगे। लेकिन जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो कि भाई मेरा 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, मैं यही रिकवर कर लूँ, तब आप मार्केट में ये नहीं देखते हो कि मार्केट में ये नहीं देखते हो कि मार्केट में लॉजिक के हिसाब से मुझे ट्रेड मिला या नहीं मिला। तब आपका जो साइकोलॉजी यानी जो पूरा माइंड सेट होता है वो इस चीज़ पर निर्भर हो जाता है कि भाई जो मेरा लॉस है बस यही रिकवर हो जाए। आपको जैसे थोड़ा सा बनता है आप निकल के भाग जाते हो, जैसे थोड़ा सा लॉस होता है फिर से पोजीशन एग्जिट कर देते हो। तो यानी आप सिंपल समझो, आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपने जो रूल बनाया है भाई 2 लॉट में ट्रेड करूंगा, दोनों में लॉस हो गया, अपना सेटअप बंद कर दीजिए अच्छे से, आप कल आना।
कल मार्केट में हो सकता है कि मार्केट आपका जो लॉस है 1000 का वो भी रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट भी बना लो। लेकिन अगर आप उसी दिन मार्केट से फाइट करते रहे तो मार्केट में आप ज़्यादातर केस में आप लॉस ही हो गए, और लॉस के साथ साथ आपका सब कुछ साइकोलॉजी रूल जो भी बनाए हैं सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। तो कभी भी आपको मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए। ये 5 पॉइंट थे, अगर ये 5 पॉइंट आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देते हो, कहीं ना कहीं आप ये अगर ये इस 5 पॉइंट को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।